नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज आपके सामने कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस की थी। पिछली से पिछली क्लास की जो भी हमने पढ़ा था उसको क्वेश्चंस के थ्रू देखा था। इंटरनेट ही चल रहा था, आज भी उसी को आगे गो थ्रू करेंगे। इंटरनेट को बहुत वास्ट टॉपिक कंसाइज करेंगे सिलेबस के हिसाब से कैसा कैसा है, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें उसको देखते हुए चलेंगे विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। आज देखेंगे टॉपिक चलेगा, ठीक है। आज नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन नेक्स्ट में कर लेंगे जैसा भी है, और टाइम मिलेगा तो कर लेंगे उस हिसाब से जो भी स्लॉट है हमारा, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं भाई। वेब एड्रेस और यूआरएल इंटरनेट का ही टॉपिक है। इंटरनेट का ही टॉपिक है वेब एड्रेस, वेब एड्रेस एंड यूआरएल। अब ये क्या है यूआरएल, ठीक है ना। वेब एड्रेस ऐसा एड्रेस जो वेब मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है उसके थ्रू, ठीक है ना। बस भाई है, जैसे हमने लिख दिया http www.prepsort.com। अभी आज इस क्लास में ये भी बात करेंगे डॉट कॉम ये क्या है, डॉट इन क्या है, ठीक है ना, डॉट जीओवी क्या है, डॉट एमआईएल क्या है, ठीक। तो इस तरह से होता है। तो ये पाथ है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। पिछली क्लास में बात की थी विद क्वेश्चन के साथ हमने कर लिया था वेब एड्रेस यूआरएल। अब यही जो वेब एड्रेस है ना, यही यूआरएल है। क्या है ये? यूआरएल, ठीक है। यूआरएल है तो यूआरएल का मतलब क्या हुआ, अगर फुल फॉर्म में जाए तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, ठीक है ना। यही वेब एड्रेस है, इसी को यूआरएल बोलते हैं भाई। ये यूआरएल पाथ है, पूरा यूआरएल है, ठीक है ना। इसको टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, खुल जाएगी वेबसाइट, ठीक है। प्रेपसॉट की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक। इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी इसी क्लास में। तो ये हो गया, ठीक है। सबसे पहला प्रयास जो था ना यूआरएल लिखने का, ये 1991 में 1991 में टिम बर्नर्स ली ने किया था अपनी लेबोरेटरीज में। एटीएनटी लेबोरेटरीज थी इनकी, एटीएनटी नाम की, ठीक है ना। उसमें टिम बर्नर ली ने 1991 में सबसे पहला यूआरएल लिखा था, मतलब सक्सेस हो गए थे, ठीक है ना, लिखने में 1991 में। काफी टाइम हो गया। यूआरएल वेब एड्रेस एंड यूआरएल, ठीक है ना। यही वेब एड्रेस है, मतलब ये एक तरह का एड्रेस है। नॉर्मल भाषा में हम वेब एड्रेस बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में, ठीक है। और इंटरनेट में आ जाए, मतलब टेक्निकल आ जाए, तो यूआरएल है भैया, ठीक है ना। ये एड्रेस है जो वेब पूरी दुनिया में कहीं भी खुलेगा। बात समझ आ गई है, ठीक है ना। ये होता है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सबसे पहला जो इसके ऊपर काम किया था और जो सक्सेस हुए थे, सफल हो गए थे, वो हुए थे टिम बर्नर ली। क्या नाम था? टिम बर्नर ली, 1991 में, ठीक बात हो गई। तो ये हो गया। अब लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे हमने लिखा भैया www डॉट, पहले तो HTTP से शुरुआत करते हैं, www.google.com/services/index.htm। तो देखो क्या लिख दिया इतना बड़ा, ठीक है। कोई बात नहीं, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। वेब एड्रेस यूआरएल के बारे में, इंटरनेट का ही टॉपिक अंदर, ठीक है। तो http://www.prepsort.com जैसे हमने लिखा था, यूआरएल था, वेब एड्रेस था। ये पूरी दुनिया में कहीं भी खुल सकता है। एंटर करके हम करेंगे, टाइप कर देंगे, एंटर करके पेज खुल जाएगा इसका, प्रेपसॉर्ट का, ठीक। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का सबसे पहला सक्सेसफुल प्रयास किया था टिम बर्नर ली ने 1991 में। अब ये लिखा गया है, तो इसको इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल है, पी लगा हुआ है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल जो यूज होते हैं, प्रोटोकॉल। www ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब www की, ठीक। और जो ये है google.com, ये डोमेन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डोमेन नेम, ठीक है। तो google.com क्या है? डोमेन नेम है। अच्छा ये क्या है?
ये स्लैश क्या है, ये डायरेक्टरी है, क्या है, डायरेक्टरी, ठीक है ना, डायरेक्टरी है। और ये सब फाइल्स हैं, क्या है, सब फाइल्स उसकी, सब फाइल्स है इसके अंदर, मतलब सर्विसेज के अंदर index.html सब फाइल्स हैं। बात समझ आ गई, सब फाइल मतलब फाइल के अंदर फाइल डेटा है। तो देखो ये पूरा कंप्लीट पाथ हो गया कि हमें यहाँ जाना है, ठीक ना। अब इंडेक्स पेज जो होगा ना, जो गूगल की सर्विसेज पे पड़ा होगा, एंटर करेंगे चला जाएगा। वैसे कोई नहीं है पेज, मैंने वैसे बनाया, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, वेबसाइट के होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गूगल पे जाओ, गूगल के अंदर एक टैब है सर्विसेज, उस पेज पर जाओ, सर्विसेज के अंदर इंडेक्स पेज होगा, उसके अंदर जाओ, आ जाएगा। ठीक बात हो गई, ये हो गई। तो यहाँ तक तो ये हो गया HTTP वाली, ठीक है। HTTP क्या थी, प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। कॉलन ये बैकस्लैश इससे अलग करते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ये जो होगा ना पाथ, इसको हमने किसी भी कंप्यूटर पर डाला, एंटर किया, कहीं भी खुल जाएगा, इंडिया में, अमेरिका में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ओपन, ओके। ये हो गया। ये क्या है, पूरा URL है या वेब एड्रेस है, पूरा पाथ है इसका, ठीक। ये डोमेन नेम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, डोमेन नेम क्या होता है, ठीक। और इसके बारे में बताएंगे .com क्या है ये। अच्छा, ये हो गई डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर सब फाइल्स हो गई। यहाँ तक ऑल क्लियर है, वो वाला नहीं, समझने वाला ऑल क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में ये। अब इसी के अंदर थोड़ा सा देखेंगे अभी एब्रीवेशंस क्या है इसकी। एब्रीवेशन मतलब फुल फॉर्म्स वगैरह इसकी क्या होती हैं, तो उसका कैसे हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये URL और वेब एड्रेस था। अब जो भी वेबसाइट है, कभी नोट करना, जो भी वेबसाइट है उसके पीछे कॉम लगा होता है, ठीक है, नेट लगा होता है, edu लगा होता है। तो ये सब क्या होता है, ठीक है, कॉम लगा होता है, नेट लगा होता है, edu लगा होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है। अब सुनना, जैसे www.http लिख देता हूँ, चलो बार बार, इसलिए कि भाई प्रोटोकॉल याद है, .du.ac.in, ठीक है, वेबसाइट है du.ac.in। तो इसमें हमें ये देखना है .in क्या है, ठीक। इसी को ही मैं कर दूं http://www.du.ac.uk, ठीक बात हो गई। इसी को कर दें http://www.du.ac.fr, अभी समझाएंगे इसको क्या है, ठीक है। http://www.du.ac.nz, ठीक है। और नीचे दिखेगा नहीं शायद, या दिख रहा है, दिख रहा है, http://www.du.ac.uk। अब देखो कुछ कुछ तो यूके में लिख चुका था, सॉरी, हाँ यूके हो गया, चलो ठीक है। AU लिख दो, AU, AU, यूके हो चुका था। अब पता है क्या है ये, .in, .uk, .fr, .au, ये वेबसाइट जो डिजाइन हुई है ना, जिस कंट्री में डिजाइन हुई है उसको दर्शा रहा है। अब मैंने कंट्री का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे कि भाई कहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। अच्छा ये पूरा है क्या, ये URL नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हो गए, प्रोटोकॉल तो यूज करेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, रूल तो ऐसे ही चलेगा, पहले कॉलन आएगा, फिर बैकस्लैश, डबल स्लैश, www.du.ac. जो भी है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये हो गई इंडिया की, ये क्या हो गई भैया, इंडिया की, ठीक है ना, दिख रहा है ना ये हो गई इंडिया की, ठीक है, इंडिया की हो गई। ये हो गई यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूके। अच्छा इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर होता है, जीएस का ऐसे ही मैं ले आया, थोड़ा सा देखना क्या अंतर होता है भैया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम और देशों का भी समूह है, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड, साउथ वेल्स, ठीक है ना। जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, न्यू साउथ वेल्स दोनों जुड़े होते हैं ना, तीनों,
तो क्या होता है, उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और जिसमें रानी की पावर चलती थी उसको बोलते थे यूके, यूनाइटेड किंगडम। किंगडम राजा का तंत्र है, मतलब वह रानी थी एलिजाबेथ, ठीक है। और अकेला देश है, चलो वो जीएस का पार्ट है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इंग्लैंड अकेला, इंग्लैंड, ठीक है, ये हो गया, याद रखा करो, वो थोड़ा सा जीएस ले आया था बीच में। यूनाइटेड किंगडम, एफ आर से साफ पता लग रहा होगा क्या है, फ्रांस। क्या है जी ये, फ्रांस। एफ आर से है फ्रांस। एनजेड से न्यूजीलैंड, एनजेड से न्यूजीलैंड, बात समझ आ रही है। और एयू से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एयू से ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया, दिख रहा है वहां से क्लियर हो रहा है। एयू से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये देशों के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के अलावा कहीं नहीं चलेगी, चलेगी, क्योंकि ये तो ग्लोबली है ना। ग्लोबली कैसे है, हमने ये लिख दिया ना, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये डिजाइन जो हुई है ना, जिस सर्वर पे डिजाइन हुई है वो इंडिया है। हमने बताया था कि भाई मेन जो सर्वर है वो अमेरिका के पास है, कैलिफोर्निया में रखा हुआ है। बहुत सारा बल्क ऑफ डेटा होता है उसमें, गूगल है, ठीक है ना। कैलिफोर्निया में गूगल का ऑफिस भी है, कभी कभार ट्रांसफर होता रहता है, अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया उनका बेस्ट वो है प्लेस, सिक्योरिटी प्लेस के हिसाब से कि भाई यहीं रखेंगे, ठीक। तो एक छोटा सर्वर इंडिया के पास भी है, क्योंकि हम भी तो अपना डेटा रखेंगे ना। तो उस सर्वर पर बना हुआ है डॉट इन है। यूके के सर्वर बना होता है डॉट यूके, फ्रांस पर डॉट एफ आर, न्यूजीलैंड पर डॉट एनजेड और ऑस्ट्रेलिया पे डॉट ए यू। तो ये है, बस में आ गई, ये डिनोट कर रहा है। अच्छा, ये हो गया। अब ये तो वेबसाइट हो गई जो देशों के सर्वर पर बनी है, सर्व होंगी पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं उसी देश में खुलेगी। सर्व मतलब ओपन होंगी, कंप्यूटर का टर्म है सर्व, मतलब ओपन होना, ओपन हर जगह हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो वेबसाइट किस बारे में, एजुकेशन से है, मिलिट्री से रिलेटेड है, कॉमर्शियल है, ठीक है ना, ये सब है, ORG है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो उसको भी देख लेते हैं भैया यहाँ पर, इसी में समझ लेंगे। इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, टेंशन मत लो। बस में आ गई, ठीक। तो ये हो गया, ये तो देश के सर्वर के हिसाब से बात हो गई, इस देश का उस देश का। अब वो वेबसाइट क्या कहना चाह रही है, किस विषय में है, मतलब वो टीचिंग के लेवल पर है, ऑर्गेनाइजेशन की है, कॉमर्शियल है, वॉट, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे दर्शाएंगे। ये नोट हो गया ना, ध्यान रखना इसको। डॉट इन इंडिया, डॉट यूके यूनाइटेड किंगडम, FR फ्रांस, NZ न्यूजीलैंड, AU ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब देखो, यहां से देखना, यहीं पे चेंज कर देंगे, यहीं पे चेंज कर देंगे, ठीक, यहीं पर हम लोग चेंज कर देंगे। अब इसको देखेंगे कैसा है, देखना क्या होगा इसमें। .ac था, .com, .mil, .net, .edu, ठीक है, .edu, ये है। और भी दो चार होता है, .com, .military, .net, .edu, .org, ठीक है, .org, ये है। क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये वेबसाइट जो ग्लोबली है, ये किसके लिए यूज हो रही है, कॉमर्शियल। क्या है ये, कॉमर्शियली, कॉमर्शियल। ये मिलिट्री, ये मिलिट्री बेस पर यूज हो रही है, ठीक है ना, मिलिट्री। ये नेटवर्किंग वेबसाइट है, नेटवर्किंग। और ये भी याद रखना, जो पहली क्लास में सिलेबस लिखा था ना, नेटवर्किंग भी हम करेंगे, इंटरनेट के बाद नेटवर्किंग ही करेंगे। असल में इंटरनेट भी ना नेटवर्किंग का ही पार्ट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बोली थी इंटरनेट की, इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ये पहले कर लिया, इसमें कोई वो नहीं है कि आगे पीछे किया है तो नेटवर्किंग में भी करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा उसके आगे चलेंगे, फिर मॉक टेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और फिर साइबर सिक्योरिटी, और फिर दी एंड करेंगे, ठीक। ये हो गया नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग वेबसाइट है, ठीक है। ये क्या हो गया, एजुकेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और ज्यादातर क्या होता है, NPO होती है ये, NPO। NPO मतलब, NPO मतलब होगा नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
बात समझ आ गई? तो ये है, ठीक है, इस तरह से होती है। तो भैया वेब एड्रेस एंड यूआरएल है www.websort.com, ये था, ये यूआरएल था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सबसे पहला प्रयास 1991 में टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक। टिम बर्नर्स ली के प्रयास के बाद उसके बाद तो बहुत सारे एडवांसमेंट होते ही चले गए, ठीक। अच्छा, HTTP ये क्या है? प्रोटोकॉल HTTP www.du.ac.com कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए, कॉमर्शियल यूज है। फिर www.du.ac.mil मिलिट्री बेसिस पर यूज होगी, ठीक। और फिर du.ac.net नेटवर्किंग के लिए है, .edu एजुकेशन के लिए है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। तो ये उद्देश्य हो गया। ये किस उद्देश्य से बनाई जाएंगी वो है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टू डिजाइन दैट काइंड ऑफ वेबसाइट्स, ये है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉमर्शियल बेस, मिलिट्री बेस, नेटवर्किंग बेस, एजुकेशन बेस, ऑर्गेनाइजेशन बेस, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ने कंट्री की बात की थी, .in इंडिया, ऑस्ट्रेलिया .au, न्यूजीलैंड .nz, ठीक है, .uk यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस .fr। तो ये हो गया, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। तो ये हम लोग इंटरनेट के बारे में बातचीत कर रहे थे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पक्का इससे तो पक्का ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ये समझ में आया होगा, इसको गो थ्रू करना, समझ लेना, ठीक। पहले मैंने बताया था रिवीजन करते रहो और इसके क्वेश्चन भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक चल रहा है, ये हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फेवरेट ये टॉपिक है इंटरनेट में SSC वालों का, यहाँ से पूछते ही पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें पिछली क्लास को भी हमने क्वेश्चन कर लिए थे, उसकी तो गारंटी है ही। बात समझ में आ रही है? ये होता है, बात करते हैं अब क्या सर्विसेज कौन सी देता है, ठीक। जैसे मैं आपको लिखूं, मैं लिखता हूं, ठीक है ना, मैंने लिखा www. ठीक, www.google.com, ठीक है, www.yahoo.com, ठीक है। ऐसे एक और लिख लेते हैं, चलो समझाना था बस थोड़ा, www.bing.com, ये सब क्या है? ये सब है क्या? इन तीनों को बोलेंगे सर्च इंजन, सर्च इंजन। क्या बोलेंगे इन तीनों को? सर्च इंजन, ठीक है। कोई भी चीज हमें सर्च करनी हो ना तो उसके लिए यूज होते हैं, सर्चिंग के लिए। गूगल तो आप जानते हो, बहुत फेमिलियर हो, याहू भी थोड़ा बहुत है, बिंग, ठीक है। तीनों के तीनों सबसे ज्यादा खैर गूगल ही चलता है ग्लोबली, ठीक है। गूगल का ऑफिस कैलिफोर्निया अमेरिका में है, सब कुछ सारा सर्वर, क्योंकि शुरुआत MS की, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट की, अमेरिका से हुई थी, ठीक। तो वहां से होता हुआ अब तो एडवांसमेंट चलती चली जा रही है और होती चली जाएगी आगे। तो सर्च इंजन है, कोई भी हमने सर्च करना होगा ना तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे, याहू पे जाके करेंगे, बिंग पे जाके करेंगे, सर्च इंजन है। तो ये खुलेंगे कहाँ? लिंक बना देते हैं थोड़ा, ये खुलेंगे कहाँ? खुलने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, खुलने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमने वेब ब्राउजर खोला भैया, क्या खोला? वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर। उस पर हमने ये डाला, ये ब्राउज हुआ, क्या हुआ? ब्राउज। तब विंडो खुल के आई, विंडो खुल के आई, गूगल टाइप करेंगे तो गूगल की न्यू बन के आता है ना गूगल। अब ये भी क्या बनाऊं यार, ठीक है, गूगल बन के आता है ऐसे, ये है, ठीक। गूगल बन के आ गया, नहीं तो याहू बन के आया, नहीं तो बिंग बन के आ गया। तो वेब ब्राउजर में हम लोग क्या करते हैं? सर्च इंजन डालते हैं और उसमें कुछ सर्च करते हैं, तो ये विंडो आ गई। दोबारा से सबसे पहली विंडो तो क्या है? लिंक बना रहे हैं, होम पेज, ठीक है ना, होम पेज है, ठीक। अब जो भी वेबसाइट डालनी होगी तो ये है, बात समझ आ गई ना? इस तरह से होता है। अगर हमको इसको URL के फॉर्म में लिखना हो, पूरा URL लिखना हो, URL पूरा लिखना हो तो क्या हो जाएगा? HTTP /www डॉट, देखो धीरे धीरे लिख रहा हूँ जान के समझ में आ जाए, google.com, ये हो गया, ठीक। तो HTTP फिर से प्रोटोकॉल, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेब, google.com क्या है? डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम।
और फिर जो भी आगे हमें जाना हो तो कर, अगर जैसे मान लो ये टाइप करने के बाद हमें जाना है सर्विसेज पे, तो सर्विसेज टाइप कर दिया, स्लैश करके करेंगे अलग। ये डायरेक्टरी है, क्या है ये, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। और इसके अंदर फाइल में जाना है तो इंडेक्स डॉट htm, ये फाइल में चले जाएंगे। ये कोई नाम नहीं, हाइपोथेटिकल लिखा गया, तरीका ऐसा है, ठीक है ना, तरीका ऐसा है। ये पूरा यूआरएल हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म में जोड़ लेना, फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये सर्च इंजन हो गए, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, डोमेन नेम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई है क्या, ठीक है, होता क्या है डोमेन नेम, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे भी आइडिया लग गया कि google.com जो है वो डोमेन नेम है, ठीक। ये तीनों क्या थे, सर्च इंजन थे, यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे चले जाओ, याहू पे चले जाओ, बिंग पे चले जाओ, वगैरह वगैरह, विस्ता भी, ये सब आगे भी है। विस्ता ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, दूसरा, ठीक, इतना ही इनफ है, ये हो गया। अब डोमेन नेम क्या होगा, डोमेन नेम, डोमेन नेम देख लेते हैं भाई क्या है, उसका क्या रूल है, क्योंकि रूल तो सब में फॉलो होंगे, मैकेनिज्म यूज होगा, ठीक है ना, उस मैकेनिज्म से ही चलेगा वो। डोमेन नेम के जो रूल है ना, डोमेन नेम के जो रूल हैं, क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ये लो, ठीक है, डीएनएस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मतलब हमने लिख दिया था, जैसे हमने लिखा google.com, हमने देख लिया भैया google.com, ये डोमेन नेम है, ठीक। डोमेन नेम जो होता है वो कंप्यूटर को लोकेट करता है कि वो कहाँ पे बैठ के वेबसाइट खुल रही है और किधर सर्व होगी, लोकेट कर रहा है, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट, ठीक। google.com हमने खोला ना, तो ये डोमेन नेम है, और कॉम से मतलब क्या है, कि कॉमर्शियल वेबसाइट है, कॉमर्शियल। .org होता तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। .net होता तो नेटवर्किंग होता, वगैरह वगैरह, आप समझ गए थे पिछले, अभी इसी में लिखा था ना, ठीक। edu.education के लिए ये, तो ये क्या हो गया भाई, कंप्यूटर को लोकेट कर रहा है इंटरनेट पे भाई, उसको एड्रेस एक दे रहा है कि कहाँ है, ठीक है। डोमेन नेम, डोमेन नेम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिक, यूनिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको ना सेपरेट करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं कॉलन से और डॉट से, सॉरी बैक स्लैश है ये, बैक स्लैश, ठीक है। यू कैन सेपरेटेड द डीएनएस बाय एंटरिंग बैक स्लैश, और यू कैन एंटरिंग डॉट, डॉट से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे सेपरेट करेंगे देखना, अभी इससे पहले बता दिया था, लेकिन और क्लैरिफाई कर देते हैं डोमेन नेम सिस्टम है क्या, कैसे कर रहा है। जैसे हमने किया था ना, अभी लिखूंगा पूरा इसलिए कि प्रोटोकॉल से भी दोबारा हो जाए, इतना भी चल जाता है, www डॉट, देखो http कॉलन बैक स्लैश डबल www.google.com स्लैश स्लैश सर्विसेज स्लैश इंडेक्स डॉट htm, बस मैं ये रहा, ठीक है दोस्तों। http कॉलन डबल ब्लैक स्लैश www.google.com और स्लैश स्लैश स्लैश, कितने भी स्लैश, अब ऐसे नहीं जबरदस्ती स्लैश लगा दिया, ये सर्विसेज की डायरेक्टरी होनी भी चाहिए उसमें। अब डायरेक्टरी कैसे होगी, वो वेबसाइट डिजाइनिंग में होती है कि भाई वो पेज है कि नहीं है। कई बार ना डायरेक्ट लिंक आप लोगों ने देखा होगा, भाई आप रिजल्ट भी चेक करते हो ना, तो जैसे आपने किया भाई एसएससी रिजल्ट, सीजीएल रिजल्ट, तो कई वेबसाइट पे आता है डायरेक्ट लिंक टू ये, तो वो लिंक ये वाला निकालते हैं पाथ, कि इस पर क्लिक करोगे एसएससी की वेबसाइट पे खुल जाओगे। जैसे हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो ये समझ में आ गया ना, ऐसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, वो दिख रहा होगा कि भाई देखो http कॉलन डबल स्लैश www.ssc.nic.in, ठीक है ना, समझ में आ गया। इंडिया में बनी है, ऐसे ऐसे है, ठीक। देखो डॉट से अलग कर दिया ना, बता रहा हूं मैं,
ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पूरा एग्जैक्ट वही लिखा है, एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा है। या तो मैंने क्या लिखा था, अलग कर सकते हैं क्या, या तो इससे कर सकते हैं अलग बैक स्लैश से या डॉट से। तो यहाँ बैक स्लैश से किया डॉट, अब यहाँ डॉट से किया, निक हो गया डॉट इंडिया। ठीक, तो ये डोमेन पूरा डोमेन नेम सिस्टम है, ऐसे होगा यूनिक। ये नाम किसी और को अलॉटेड नहीं होना चाहिए। अगर एसएससी से और नाम है तो एसएससी एबीसी कर कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो जैसे हमें रिजल्ट करना है और आगे कर दिया हमने, ये हो गया स्लैश रिजल्ट्स, ये लो ये लो चलेगा रिजल्ट में। वही मैं कह रहा हूँ, आता है ना, कई बार आता है ऐसे लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट लिंक, है ना, और एरो बना देते हैं ऐसे कि भाई इस पे करो, या ऐसे एरो बना देते हैं, इस पे करो नीचे, इस पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। क्लिक कर दिया, पहुंच गया रिजल्ट पे, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, रोल नंबर डाला, ये हो गया, और वहां देख लिया, सिलेक्ट हो गए और खुश हो गए। ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना। http://www.worldwideweb.ssc.nic.in/result, तो ये डोमेन नेम सिस्टम है। ये है, क्या ये हर जगह खुलेगा? हाँ जी, हर जगह खुलेगा। कैसे पता? वर्ल्ड वाइड वेब है ना, इंडिया में इसको डिजाइन किया गया इंडिया के सर्वर पर, लेकिन ये सर्वर और जगह भी खोलेगा। बात समझ गई? पूरी दुनिया में कहीं पे भी खुलेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये डोमेन नेम सिस्टम है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक, यूआरएल से इस पर आए हम लोग, google.com कॉमर्शियल है, गूगल खुलेगा, http://, ठीक है, www.google.com/services/index.htm, ठीक है ना। तो ये बताता है पूरी दुनिया में खुलेगा, कहीं पे भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हो खुल जाएगा, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हो, कहीं पे भी। ठीक, ये हो गया। अच्छा, स्लैश से हम लोग अलग कर रहे हैं, एक यूनिक नाम होना चाहिए, स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, दूसरा वैसा नाम नहीं होना चाहिए, पायरेटेड नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यूनिक का मतलब यही है, ठीक है। स्लैश से अलग करेंगे, डॉट से अलग करेंगे, यहाँ स्लैश से अलग किया, गूगल की सर्विसेज में इंडेक्स पेज पे जाओ स्लैश करते करते, और वो डॉट से किया और स्लैश भी यूज कर लिया, बता दिया कैसे होता है। तो ये रहा, बस में ये इस तरह से। तो ये डोमेन नेम सिस्टम हो गया। अच्छा, अब बहुत अच्छा टॉपिक है, आप तो इसको जानते ही होंगे, समझ तो ये भी रहे हैं काफी, ठीक है ना, हद तक। अब हो जाएगा कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी होती है, ये तो बोलते ही सबको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। कितनी रील्स वगैरह डालते हैं, बात समझ आ रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट क्यों बोलते हैं उसको, कभी सोचा है? सोशल नेटवर्किंग साइट क्यों बोलते हैं उसको, कुछ तो बात होगी। यानी जो हमें सोशली कनेक्ट करते हैं, हम उसमें बातचीत भी करते हो, ठीक है, उसमें अपनी बात भी रखते हो, ठीक है, अपनी वीडियो वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है, मेन कुछ करते हैं हम लोग। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइट है, साइड नहीं, साइट। ठीक, तो कौन सा हो गया? एफबी, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर, ये तो मेन है ना, ट्विटर वगैरह। अब ये मत कहना वो नहीं लिखा, वो जो जी पता नहीं आ, स्नैपचैट फेस पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, वो छोड़ो, उसको हटाओ, ठीक है। एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबको पता है, सब यूज करते हैं। एफबी फेसबुक होता है, ठीक है, और ये इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तीनों पे कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि हम उसमें चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, चैटिंग। अच्छा, ट्विटर जब हुआ था ना, ट्विटर में एक चिड़िया बनी रहती है ब्लू कलर की, इसका मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे ना कंप्यूटर तो बड़ा क्यूरियस होते थे बड़े, कि भाई इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। मेट्रो में अनाउंसमेंट हुई है ना, इंग्लिश सीखने का और ये करने का, तो क्यूरियसिटी होनी चाहिए सीखने की, है ना। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, ठीक है, या राइट, जो भी है, मतलब मीनिंग क्या होती है, कैसे होती है, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश, ठीक है। आपको सीखना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कहने का मतलब है ध्यान एक ही तरफ लगाना पड़ेगा, भाई हम किस तरह से सीख सकते हैं। कोई क्या बोल रहा है उसको छोड़िए, हाँ इसने क्या पूछ लिया, है ना। क्लास में कई बच्चे होते हैं ना, इसने क्या पूछ लिया, बोले यार ये क्या पूछ रहा है ना, हमें आना चाहिए, हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ये हो गया। तो ट्विटर मतलब होता है चिड़ियों का चहचाना, चिड़िया वो भी बना होता, छोटी सी बनी रहती है, ये होता है। कहने का मतलब तीनों के लिए एक ही वर्ड हो सकता है, चैटिंग,
प्लस वीडियोस भी, है ना, वीडियोस भी, बस में आ रही है ना, वीडियोस भी वगैरह वगैरह। तो ये होता है चैटिंग, मतलब होता है मैसेजिंग, मैसेजिंग, ये हो गया। चैटिंग मतलब क्या होता है, मैसेजिंग, मैसेज करना। तो इस तरह से होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, एफबी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, चैटिंग चलिए प्लस वीडियो। और भी होता है, लेकिन कहने का मतलब मेन ही होता है। सोशल नेटवर्किंग पूरे क्या कहते हैं, सोसाइटी को बांध के रखा हुआ है। कोई भी चीज़ एकदम से एफबी पे डल गई, सब खबर पहुंच गई, इंस्टा पे डल गई, ठीक है ना, बहुत कई लोग इससे मशहूर हो गए। बात समझ गए, ये हो गया। तो इस तरह से होता है सोशल नेटवर्किंग होती है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 2 वर्ड बस यही थे कि भाई चैटिंग बताना था इसमें क्या है, और कुछ इसमें खास नहीं है, एफबी का और इंस्टा का और ट्विटर का, ठीक। सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे समाज को एक तरह से जोड़ के रखती है। अब वो जोड़ के कैसे रखना है, साइबर सिक्योरिटी में भी आएगा। एक बैड मैनर देख लो उसका, एक गुड मैनर देख लो। तो ये सब बनी हुई है गुड मैनर के लिए। बात समझ आई है। जैसे अभी कुछ चाइनीज ऐप बैन हो गई हैं, ठीक है ना, जो भी थी टिकटॉक वगैरह जो थी, उस पर वीडियो वगैरह बनाते थे, ठीक। तो कुछ ऐसी वीडियो थी जो नहीं होनी चाहिए थी वगैरह वगैरह, ठीक। तो वो नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब सोशल नेटवर्किंग है, सोशल ऐसे कनेक्ट होना चाहिए जो गुड एक्सपेक्ट में हो, ठीक। आपके यहाँ की सड़कें नहीं बन रही हैं, आपके यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस पर डालो, ठीक है। चलो वो खैर बात की बात हो जाएगी, वो दूसरा केस हो जाएगा, छोड़ो। सरकार से कनेक्ट होने का जो भी है, ठीक है। अब तो सबके, राजनेताओं के भी ट्विटर सब अकाउंट है, देखते हो ना, कोहली ने कर दिया, ट्विटर कर दिया, सचिन ने कर दिया, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वगैरह वगैरह ऐसे। तो ये कनेक्ट कर रहा है हम लोग को, भाई क्या सोचते हैं। अब पीएम बैठ के क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया भाई ऐसे ऐसे है। ये होता है, बात समझ गई। तो ऐसे है, एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हो गए 3 सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, ठीक है। इतना ही था इसमें। अब कुछ टर्म्स देख लेंगे, इंटरनेट की कुछ टर्म्स देख लेंगे, मेन मेन इंटरनेट मेन टर्म्स, ठीक है, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कौन कौन सी टर्म है, ईमेल, ई बुकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यार स्पेलिंग देख लेना यार थोड़ा ना, इसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन आती है, बड़े दिनों बाद लिख रहा हूँ ना, ठीक है। ईमेल, ई बुकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख लेना थोड़ा ना, समझाने के तौर पर। ईमेल, ई बुकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, काफी सारे हैं, ई बुकिंग, ई मेलिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अब ये मेन चीजें जैसे हैं, ये मेन टर्म्स है इसकी, फंक्शंस विद फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है इसके। तो ईमेल को तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं पहले तो। अच्छा, वायरलेस जो होता है ना, वायरलेस वाईफाई, वायरलेस वायरलेस जो कनेक्शन था इंटरनेट का, उसमें वाईफाई यूज होता है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, फुल फॉर्म क्या होती है, देखना, ठीक है, क्या होती है। कुछ एक आध होमवर्क भी दिया करूंगा ना, ताकि तुम लोग के लिए घर के लिए काम हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं हो पाएगा, वैसे तो जो सीरियसली होगा वो करके लाएगा, ठीक है। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं चल रही कि नहीं हो पाया, मेरे पास कॉपी नहीं थी, मेरे पास पेन नहीं था, ये वगैरह वगैरह जो होते हैं ना ड्रामे बच्चों के, वो तो आप करोगे नहीं, आपको पता है, सिंसियर हो तो करके आओगे, नहीं होगा तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, वो तो हम करवा ही रहे हैं, ठीक। तो होगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो मैंने कहा था, जैसे साइंस में फोटो होता है ना, फोटो मतलब लाइट, हाइड्रो मतलब वाटर, एरो मतलब एयर होता है, ऐसे ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये फास्टेस्ट मीन्स होता है, फास्टेस्ट मीन्स, बहुत तेज इसमें स्पीड होती है इसकी। ई बुकिंग, बुकिंग तो हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग, तो ये बुकिंग फास्ट होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस ज्यादातर यूज कौन करते हैं, ट्रेंड में तो पीएम ही लाए अपने देश के, वो क्या करते हैं भाई, एक जगह रिकॉर्ड किया उन्होंने, एक जगह वीडियो रिकॉर्ड की, और उसको जगह जगह लोग देख रहे हैं, एक यहाँ स्क्रीन पे चल रही है, एक यहाँ चल रही है, एक यहाँ चल रही है। अब पीएम ऑफ इंडिया दिल्ली में है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे, ठीक है, साउथ ब्लॉक में। उन्होंने क्या किया, वीडियो करी,
वीडियो रिकॉर्ड करी तो वो यूपी भी जा रही है, वो बिहार भी जा रही है, और वो राजस्थान भी जा रही है। ठीक है, ऐसे ये है, बात समझ आ गई ना। तो इसको क्या बोलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो कितना फायदा हुआ। ठीक है, जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते थे जगह जगह, वो नेट के थ्रू हमने पहुंचा दिया। ठीक है, ईमेल, ई बुकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये मेन चीज है, इसमें पूछ सकते हैं। और ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, वॉट एवर, तो ये होता है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो ये इसमें आ गया। तो हमने क्या किया भाई, इंटरनेट और मेन टर्म्स में फंक्शंस देखे उसके, ये होता है। अच्छा, दोबारा से अगर इसको रिवाइज करना चाहे ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको रिवाइज विद क्वेश्चन। वो तो हमारी आदत है ही करने की, बाकी यहाँ तक क्लियर होना चाहिए ये प्लेलिस्ट में। ठीक बात हो गई। अच्छा, ये हो गया इंटरनेट। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई हमने कहा ना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, तो कनेक्ट कैसे रहता है, तो कनेक्ट कैसे रहता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से, कितना नेटवर्क कनेक्ट कर पाएगा, किस किस को कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहां से कहां पे जा रही है, तो याद रखना। देखो, सबसे बड़ा हब कंप्यूटर का, सबसे बड़ा हब कंप्यूटर का, ठीक है ना, ये हब है। चलो लिख लेते हैं, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, पहले इनका एकाधिकार होता था, मोनोपोली। इकोनॉमिक्स में टर्म है मोनोपोली, एकाधिकार। ठीक है, एक ही फर्म होती है। ठीक है, वो क्या होती है, प्राइस मेकर। ठीक है, चलो उसमें नहीं जाएंगे, वो थोड़ी आदत हो जाती है। ठीक है, लिंक हो जाते हैं ना। प्राइस मेकर मतलब होता है अपने प्राइस खुद बनाएगी, ऐसे ही इनका था। ठीक है, हब का है कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, ये है सर्वर, सर्वर। अब ऐसे तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, है ना, अमेरिका के पास है, तो थोड़े से सारे राइट्स तो इनके पास हैं, लेकिन थोड़े थोड़े राइट्स ने क्या किया, इनने ये दूसरा सर्वर है। ठीक, ये तीसरा सर्वर है, और ये चौथा सर्वर है। ये सर्वर है मेन, ये सर्वर 1, काउंटिंग करते हैं, ये सर्वर 2, और ये सर्वर 3। अब इन्होंने थोड़े थोड़े राइट्स ना, जो मेन सर्वर है इसको दे दिए, थोड़े इसको दे दिए, थोड़े इसको दे दिए। अब ये इंडिया है, चाइना का नाम नहीं लिखेंगे हम, पाकिस्तान का नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इंडिया है, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये है फ्रांस। इसी लेक्चर का लिंक है ये। ठीक है ना, उसी से लिंक करके बता रहे हैं, थोड़ा डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। ये हो गया, तो इंटरनेट है, मेन टर्म्स इसके हो गए, हमने कर लिए थे। अब इसी के अंदर थोड़ा सर्वर और हब, हब देख रहे हैं, ये मेन हब है, इसने अपने थोड़े राइट्स इसको दे दिया, डेटा इसको दे दिया, इसको दे दिया, इनके पास खुद का है। अब इंडिया में जो सर्व कर रहा होगा ना, इंडिया में, इंडिया में जो सर्व कर रहा होगा, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर होगी, यहाँ से गैदर होगी, ये इंडिया, इंडिया के पास है। कहाँ से गैदर होगी, इसके पास गैदर होगी, इंडिया के पास होगी। ऑस्ट्रेलिया का सर्वर ऑस्ट्रेलिया से लेगा, ये रहा। मोनोपोली एक टर्म बार बार कह रहा हूँ, मोनोपोली इकोनॉमिक्स का टर्म है, एकाधिकार। अगर ये सिर्फ अब कैलिफोर्निया यूएसए के पास होता ना, सारे डेटा को अपने पास रख लेता, और एज इट इज जैसे यूज करना चाहेगा करेगा। लेकिन थोड़े से राइट सबने मांगे और सबको मिले, एक सर्वर उसने इंडिया में रख दिया, एक रख दिया ऑस्ट्रेलिया में, एक रख दिया फ्रांस में। अब ये जो डेटा है ना, ये आपस में करेंगे, आपस में कनेक्ट है। इंडिया का सर्वर है आईएसपी, आईएसपी मेन आईएसपी किसके पास, यूएसए। बाकी सबका अपना हो गया अब आईएसपी। आईएसपी मतलब दोबारा लिख दे रहा हूं, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक बात हो गई। तो इंडिया का सर्वर अब इंडिया को देख रहा है, तो यहां पर अब क्या होगा, थोड़ी प्रोटेक्शन हो गई ना, जो कि जरूरी है भैया, डेटा में तो प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, इंडिया क्यों यूएसए से मांगे अपना डेटा, उसका खुद का सर्वर है। ठीक, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का है,
ऑस्ट्रेलिया खुद का है, ये ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही ये फ्रांस का है, ये किसका है, फ्रांस का। ये हो गया। अच्छा, इसमें जो वेबसाइट होगी वही वाली डॉट वाली, तो ये डॉट इन वाली यहाँ पे बनी, जो मैंने कहा था बताऊंगा। डॉट एयू वाली ये यहाँ बनी, और डॉट एफआर वाली ये यहाँ बनी। बात समझ आ गई, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में जो है वो सर्वर है, मेन हब है यूएसए में, गूगल का ऑफिस भी वहीं माना जाता है, मतलब माना के जाता है, ठीक है, मेन सर्वर है। और उसने थोड़े थोड़े अपने कॉपीराइट्स, सर्वर 1 कॉपीराइट्स क्या, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सबने अपने डेवलप किए, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने। तो इंडिया का क्या है, डॉट इन, ऑस्ट्रेलिया का डॉट एयू, फ्रांस का डॉट एफआर, ये बना रखा है सर्वर। अब आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो हम लोग बैठे हैं मुखर्जी नगर में, हम लोगों ने मुखर्जी नगर में क्या किया कि भाई मुखर्जी नगर, ठीक है, यहाँ से कोई डेटा की मांग करी इससे, तो ये कहाँ जाएगा, यूएसए के सर्वर पे ना जाके इंडिया के सर्वर जाएगा, वो डेटा ले आएगा। ठीक, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में कोई बैठा है, ठीक है, सिडनी में कोई बैठा है, जो भी शहर में बैठा है उसने जो डेटा लिया ये आ गया। फ्रांस में बैठा है, पेरिस में, ये हो गया। ठीक, इस तरह से हो गया। अच्छा, डॉट इन वेबसाइट होगी वो इसी सर्वर पर है, तैयार हुई इंडिया के सर्वर पर डॉट इन वेबसाइट, ठीक है ना। और डॉट एयू वेबसाइट जो डॉट के आगे लगा होता था वो इस वाले सर्वर पर है, ऑस्ट्रेलिया के। और डॉट एफआर ये किस पर है, ये फ्रांस के सर्वर पर है। ये समझ आएगा नहीं आया, इस तरह से तो मेन टर्म है ये। यहाँ तक समझ आता है तो बताइए, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है तो बताइए, बात समझ आ गई। ये इस तरह से है, ठीक है। तो मेन टर्म्स हो गई है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है। ठीक, चलो एक मैं ऐसे लिख देता हूँ जल्दी से, बिल्कुल ऑल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। डॉट, ठीक है, प्रेप सॉर्ट डॉट इन किस सर्वर पर तैयार, इंडिया के सर्वर पर तैयार, ठीक है। www डॉट प्रेपसॉर्ट डॉट एयू किस पर तैयार, ऑस्ट्रेलिया पे तैयार। www डॉट प्रेपसॉर्ट डॉट एफआर किस पर तैयार, फ्रांस के, ठीक है। तो ये डेटा है, तो अपने डेटा की प्रोटेक्शन रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी का मामला ये हो गया, बल्कि वो तो देश की हो गई ना, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, हमें अपना भी रखना चाहिए, ठीक, होना चाहिए। तो याद रखना एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे आप मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ठीक, उसमें बोलते हैं कि भाई अलाउ, बोलते हैं ना, गैलरी को अलाउ कर देते हो, इमेजेस को अलाउ कर देते हो, ठीक है ना, सारी फाइल्स को अलाउ कर देते हो, अलाउ करके, वो उसका मतलब है आपके फोन का एक्सेशन ले सकता है, एक्सेस लेता है, उसे पता है गैलरी में क्या है, उसे पता है कि भाई एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो डेटा हमारा उनके पास पहुंच सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से प्रोटेक्ट करके रखना होता है, इसी को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। वो भी है कोर्स में, उसको ही पढ़ेंगे। तो ये तो पूरा डिजाइन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से है। फिर ये तो देश के सर्वर की बात हो गई, फिर वो कैसी वेबसाइट होगी, कॉमर्शियल होगी, जो भी होगी वो भी हम बता चुके हैं, बात समझ आ गई ना। इसके जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मजेदार होगा, इसके क्वेश्चन बढ़िया है, इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया है, समझ में आएंगे अच्छे से, इतने टेक्निकल नहीं है, सीधे सीधे आंसर है उसके, क्या है, सीधे सीधे आंसर। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, थोड़े से इसके ना फुल फॉर्म कर लेते हैं, जो जो मेन मेन यूज हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, पहले ही बता दे रहा हूँ, चलो अभी पहले ये करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि भाई इंटरनेट को और आगे बढ़ाएंगे, बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक, और उसके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्लास फाइनल होगी या एक क्लास और है, एक तो है ही क्लास नेक्स्ट वाली विद क्वेश्चन के साथ रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट में ही कोशिश करेंगे कि हो जाए, नहीं तो फिर अगले में चलेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं, अच्छे से करेंगे। आपको पूरा कोर्स कराना है अच्छे से, रिवीजन विद टेस्ट, मॉक टेस्ट, और ठीक है। और कोई डिमांड हो तो वो बताना कमेंट में, बस नहीं। तो इस तरह से हो गया। अब कुछ टर्म्स कर लेते हैं भैया, देखो, बहुत बार रिवाइज करा दूंगा, फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक, ये हो गई।
और कुछ रह गया? ये हो गया HTTP, TCP/IP, WWW, URL, www डॉट जो हम लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये तो प्रोटोकॉल वाला हिस्सा हो गया, लेकिन बार बार इंटरनेट में यूज हो रहा है ना, इसलिए DNS, ठीक है, DNS। HTTP फिर दोबारा कई बार, बहुत बार लिखा है भैया, इतनी बार रिवाइज करा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बात समझ आ रही है? ये तो TCP का है। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, बात समझ आई? इंटरनेट प्रोटोकॉल। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, एक क्लास ऐसा करेंगे कि भाई बीच में ना छोटी सी 10-15 मिनट की, जिसमें सारी फुल फॉर्म देख लेंगे, गट्टी फुल फॉर्म, है ना। तो बाई चांस बीच में कुछ आ जाए, ये तो इंटरनेट चल रहा है तो उससे रिलेटेड है। ये तो वैसे पिछली क्लास का प्रोटोकॉल का था, लेकिन इंटरनेट में यूज हो रहा है तो हम यूज कर रहे हैं, ये इंटरनेट की टर्म्स हैं। लेकिन एक क्लास पूरी रखेंगे फुल फॉर्म के लिए, क्योंकि वो भी आ जाती है फुल फॉर्म, तो उधर वो कवर हो जाएगी, ठीक बात। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये पूरी फुल फॉर्म हो गई, यहां तक बात समझ आती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DNS डोमेन नेम सिस्टम। ये हो गया। ये तो पूरी पूरी जो है ना, ये पूरी पूरी क्या है, ये पूरी जो है, ये तो इंटरनेट की टर्म्स है इंटरनेट में, ठीक है, इंटरनेट में। और ये जो है, ये प्रोटोकॉल वाली है, ये प्रोटोकॉल वाली है, ठीक है। ये जो है ये प्रोटोकॉल वाली है, बात सुनाइए, ये है, ठीक। तो इधर से हो गया। ये तो मेन जो है अभी, एक क्लास में कह रहा हूँ स्पेशल एक रखेंगे, 15-20 मिनट की ज़्यादा इतनी होगी, ठीक है, समझा भी देंगे उसमें। उसमें क्या होगा कि भाई सारी फुल फॉर्म कुछ छूटने ना पाए, बात समझ आई? ये है। तो ये मेन हो गया, है ना। अब क्या होगा मैं आपको बता दूं, देखो वैसे तो ये नेटवर्किंग का पार्ट है इंटरनेट, लेकिन इतना वास्ट था ना कि इसको शुरू करना जरूरी था अभी, क्योंकि ये 3 से 4 क्लास तो लेगा ही लेगा इंटरनेट, इतना तो है, 3 से 4 क्लास लेगा ही लेगा, ठीक। इसको नोट कर लेना भाई, पॉज करके, ठीक, पॉज करके नोट कर लेते। चलो, ये हो गया। कोई नहीं, इतनी बार लिख दिया, रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन तो बहुत करा रहा हूँ मैं, अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है। नहीं होगा तो एक क्लास और ले लेंगे जिसमें फुल फॉर्म होगी, 15 मिनट की क्लास होगी, इसमें सब हो जाएगा, सारी फुल फॉर्म कुछ नहीं छूटेगी, ठीक है। शॉर्टकट की वगैरह सब उसको ही मिक्स करा देंगे पूरा, तो एक नोट्स तैयार हो जाएंगे जबरदस्त वाले, ठीक। वैसे तो नेटवर्किंग का पार्ट है इंटरनेट, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर बात करें ना नेटवर्क्स और नेटवर्क्स, ठीक, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, इसको वैन भी बोलते हैं, वैन, वैन क्या बोलते हैं, वैन, ठीक। ऐसी एक है लैन, ऐसी एक है मैन, थोड़ा सा बता दिया है, वैसे हम लोग इसको नेटवर्किंग में थोड़ा सा करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो फुल फॉर्म बहुत सारी है इंटरनेट में, ठीक है, लैन मैन, इसको कर लेंगे, हमें फोकस इस पे था, इस पर था, नेटवर्क और नेटवर्क्स, वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इसलिए बताना चाह रहा था
कि टॉपिक इंटरकनेक्ट है इसमें कंप्यूटर में। टॉपिक क्या है? टॉपिक इसमें इंटरकनेक्ट है, टॉपिक इसमें इंटरकनेक्ट है, इसलिए ध्यान रखें इसको, ठीक है ना। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्ट टॉपिक है, कोई छूटने ना पावे, ठीक है ना, छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो सबसे वास्ट जो है, सबसे वास्ट जो है वो क्या है? वैन। और वैन को क्या बोलते हैं? इंटरनेट वैन, ये वाला वैन, ठीक है। बहुत ज्यादा वाइड है, इतना वाइड है पूरे ग्लोब को, ठीक है, पूरे ग्लोब तक कनेक्ट। इवन अब तो सिस्टम स्पेस में भी हो गया है, बात समझ आ गई, स्पेस में यूज हो रहा है वाईफाई, ठीक। लैन थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल मतलब नहीं लोकल कंपनी का है, ठीक है, मतलब चालू है, ठीक है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। ये किस में यूज होता है? सेम बिल्डिंग में यूज होगा। देखो मैं कह रहा हूँ, ये बताना था ना, ये तीनों लिख दिए कैटेगरी, ठीक है। ये इंटरनेट खाली ये था, इसको अगर हम करें तो नेटवर्किंग में यूज होगा ये बताना बहुत जरूरी था। नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग शुरू नहीं कराया अभी, ये मैं सोचना शुरू करा दिया, ठीक है। ये हो गया नेटवर्किंग का पार्ट, ये था, ये बताना जरूरी था, तो फिर ये दोनों कैटेगरी भी लिखनी थी, ठीक है। बस इतना, बस इसमें बताता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में यूज होता है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये यूज होता है एक एरिया में, एक एरिया में। अगर किलोमीटर चले जाए तो ये 15 किलोमीटर से अप टू 50 किलोमीटर तक, ऐसा है, रेंज ऐसी बन गई है। और ये विद इन द बिल्डिंग ऐसी कुछ नहीं है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, ग्लोब, ठीक है, ऑल अर्थ, ऑल अर्थ, ठीक है ना। ये हो गया, नेटवर्किंग में है ये, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा फोकस इस पर था कि भाई इसको वैन भी बोलते हैं, इंटरनेट को वैन भी बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, इसलिए बता दिया। अब ये मैं बताता तो कंफ्यूजन हो जाती, तो नेटवर्किंग का थोड़ा सा बताना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास का मतलब जब ये खत्म होगी ना इंटरनेट की क्लास, उसके बाद करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है? नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ इंटरनेट को गो थ्रू करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं खत्म होता है तो, नहीं तो अगर टॉपिक रहेंगे तो हम करेंगे ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, तो 2 क्लास और ऐसे देख के, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के साथ करेंगे तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी हम कर देंगे खत्म इसको। उसके बाद फिर नेटवर्किंग पे आएंगे, ये भी मेन है नेटवर्किंग, और फिर धीरे धीरे करके नेटवर्किंग के टर्म्स आएंगे, ठीक। फिर आएंगे साइबर सिक्योरिटी वगैरह पे, और इथिक्स, कंप्यूटर के इथिक्स क्या है, कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चन वगैरह। तो समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्किंग में यूज होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है पहले, क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्किंग में टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, ये है। अब मैंने उल्टे से इसको पढ़ा दिया, समझ में आ जाएगा इंटरनेट बहुत अच्छे से, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा पार्ट वैन है। यही क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी यही क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है, ये इंटरनेट है। और ये दूसरा है, ये भी मतलब एज ए इंटरनेट यूज होता है, लेकिन ये क्या होता है? विद इन द बिल्डिंग है, इसकी रेंज बिल्डिंग तक है। अब बिल्डिंग कितनी बड़ी हो गई है उस हिसाब से सिस्टम लग जाएंगे, इसलिए इसमें कोई रेंज नहीं लिखी है। इसकी रेंज क्या है? ऑल अर्थ कवर करता है, ग्लोबली है। इसकी क्या है? माना जाता है 15 से 50 किलोमीटर, ये ऐसा एक एरिया वाइज है। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। फुल फॉर्म के लिए मैंने बोला ही था कि फुल फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, मे बी वो हो सकती है शायद आपकी इसकी इंटरनेट की हो सकती है, नहीं होगी तो बीच में ना, इन्हीं दोनों क्लास के बीच में एक क्लास रख लेंगे, छोटी सी। क्या रखेंगे कि भाई हम लोग कर लेंगे फुल फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स कर लेंगे, ठीक। फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है उसमें, सारी फुल फॉर्म कर लेंगे, शॉर्टकट कीज़ वगैरह जो पहली क्लास में हुआ था, बेसिक से लेके सारा रिवीजन, और एक मैराथन क्लास रख देंगे, ठीक है ना। नहीं तो देख लेंगे जो भी होगा, जिसमें सारी रिवीजन होगी, ठीक है, एक क्लास में सारी रिवीजन, ठीक। जितना भी हमने पढ़ा सारी रिवीजन हो जाएगी, तो कंप्यूटर आपका पूरा तैयार, टारगेट पर, जो टारगेट है, टारगेट आपको पता है क्या है आपका, ठीक है, उस पर लेकिन काम भी करना है। तो ये हो गया, बात समझ आ गई। तो हम लोग किस पर स्टडी कर रहे हैं अभी? इस पर। ये दोनों से क्वेश्चन रेयर में पूछा जाता है, बहुत ही रेयर में होता है, इतना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली कहाँ पे है, इस पर बात हो रही थी।
इंटरनेट बहुत ज़्यादा वास्ट है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी जा सकता है इंटरनेट का, वो देखेंगे जैसा जो होगा, ठीक। उसके बाद थोड़े शॉर्टकट की क्लास फिर करेंगे नेटवर्किंग वाला, ठीक। ये हो गया। अब थोड़ा सा एक दो और देख लेते हैं भाई इसमें, बस में URL हमने करा ही था, नेटवर्किंग क्लास अलग से है ही, इंटरनेट चल रहा है, बस में आ गई। अब याद रखो कि भाई हम लोगों ने बीच में एक टर्म पढ़ी थी पिछली क्लास में, वेब पेज और वेबसाइट और वेब ब्राउजर। अब उसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं और फिर खत्म करते हैं, एंड क्लास करते हैं, ठीक है। उसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं इंटरनेट से। देखो वेब पेज पिछली क्लास में बताया था, वेब साइट है ना, और वेब ब्राउजर। छोटा सा मेरे को ये बताना है, वेब ब्राउजर हम कोई भी यूज कर रहे हैं, 3 लिख दिए हमने वेब ब्राउजर। आज बताया था भाई कौन कौन से थे वेब ब्राउजर, कौन से थे, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स होता है पूरा नाम, फायरफॉक्स, ठीक है। फ्री फायर नहीं है, कभी फ्री फायर सोचो, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम। ये तो आज बताया, कल भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। इन तीनों पे हमें एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है www.prepsort.com, या .com की जगह हमने लिख दिया .co.in, बात समझ आ गई, .co.in, ठीक। इसका सबसे पहला पेज देखो, हम गए वेब ब्राउजर पे, हमने चूज किया चलो क्रोम, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। टॉपिक वही चल रहा भैया, इंटरनेट के कुछ टर्म्स हैं ये, ठीक है ना, ये टॉपिक चल रहा है इंटरनेट। क्रोम पे गए हम लोग, क्रोम पे जाकर हमने क्या किया, हमने टाइप किया क्रोम पर, हमने किया ये http www.prepsort.co.in, ये टाइप किया हमने। मैं बोल देता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखा है, http://www.prepsort.co.in, ये टाइप किया, पहला पेज खुल गया, ठीक। इसको ब्राउज करने के लिए जिस पर ब्राउज कर रहे हैं ना, वो क्या है, क्रोम, क्रोम है ना, उस पर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद क्या हुआ, ये पहला पेज हो गया। पहले पेज को क्या बोलेंगे, होम पेज, होम पेज। और इसमें एक पेज नहीं है, इसमें एक पेज नहीं है, इसमें हम लोग गए सबसे पहले, यहाँ पे गए टीचर्स, टीचर्स का पेज बना हुआ है, स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कोर्सेज, ये बना हुआ है, टीचर्स स्टूडेंट कोर्सेज। किसी पर भी क्लिक किया हमने, गए यहाँ पर क्लिक किया तो ये पेज खुल गया टीचर्स का, ये क्या खुल गया, टीचर्स का पेज, ठीक है। तो होम पेज है, ये भी एक वेब पेज है ना, और ये भी एक क्या है, वेब पेज, ठीक है। दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, इस वेबसाइट के अंदर। तो क्या हो गया, वेबसाइट में क्या हो गया, वेब पेजेस खुल गए बहुत सारे, ठीक है। तो लिंक क्या बना, लिंक ये बना कि सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा वेब ब्राउजर, सबसे पहले हमें वेब ब्राउजर खोलना पड़ेगा, जो भी हो इन तीनों में से जो भी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने मेन लिख दिए, ओपेरा होता है, ठीक है ना, ओपेरा वगैरह होता है, ये सब होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम है। वेब ब्राउजर में गए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया वेबसाइट टाइप की, वेबसाइट, वेबसाइट से उसके वेबसाइट के हाइपरलिंक्स पे गए तो वेब पेजेस खुल गए, ये है, ये पूरा वो है फ्लो कैसे, ठीक है। यहां तक समझ आया, ये टर्म है। तो देखो यहां तक तो ऑल क्लियर होगा, ऑल क्लियर मतलब ये वाला ऑल क्लियर नहीं, समझ आ गया होगा पूरा। तो ये है, ये टर्म्स इंटरनेट की चल रही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा भाई, इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग इंटरनेट को आगे देखेंगे, गो थ्रू। मैंने कहा ना बहुत वास्ट है, क्वेश्चन से आते हैं। इसी बीच हम लोग एक क्लास, देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत हो ऊपर नीचे हो तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो,
और इसके बाद क्या होगा भाई, एक क्लास हम लोग रख लेंगे इसमें छोटी सी फुल फॉर्म्स की, कौन सी किसकी फुल फॉर्म्स होती है, ठीक है, शॉर्टकट कीज वगैरह की, थोड़ा सा उसी क्लास में कर लेंगे। ठीक, तो आज का उद्देश्य जो था हमारा इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा देखना था, क्वेश्चंस हम लोग इसके कर लेंगे, बात समझ रही है, इसके हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इंटरनेट को आगे गो थ्रू करके फिर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और उसके बाद छोटी सी क्लास, फिर नेटवर्किंग शुरू करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, नेटवर्किंग, बात समझ आ गई, फिर हम लोग करेंगे नेटवर्किंग, समझ में आ गया, नेटवर्किंग करेंगे, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी करेंगे। तो ये हमारा है कोर्स के हिसाब से, बात समझ आ गई, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो ये आपको समझ में आया, तो मैंने ये बता दिया, नेक्स्ट क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बता दिया, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहे, ठीक है, तैयारी करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, रिवीजन की है भैया, है, क्वेश्चंस को देखते रहें, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है यूपीएससी टाइप का कि भाई याद नहीं होगा, ये पता होना चाहिए, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंटरनेट से आगे टॉपिक के लिए। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे को कमेंट करें, किसी भी तरह की कैसे भी हो, ठीक है, कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।